today we are starting the second lesson of Unit 2, and the name of the lesson is The Little Fir Tree. The Little Fir Tree. This is pronounced as fir. So let's start. The Little Fir Tree. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. So what happened? One magician, you can see the picture here, the Shetty the magician, he was returning home. कहीं बाहर गया हुआ था, वहाँ से वो वापस आ रहा था. रिटर्निंग होम मतलब घर वापस आ रहा था, जब ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक. सो अचानक से बारिश शुरू हो गई. इट रेन्ड हैविली, और बहुत तेज़ बारिश होने लगी. शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर. तो अब शेट्टी इधर उधर देखने लगा शेल्टर के लिए. शेल्टर मीन्स रुकने की जगह, ताकि वो अपने आप को बारिश से बचा सके. एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. और तभी उसकी नज़र पड़ी ये हमारे फर ट्री पे. दिस इज अ फर ट्री. ओके, और ये प्रिटी था, बहुत ही सुंदर था फर ट्री. और वो दौड़ा उसकी तरफ अपने आप को बचाने के लिए बारिश से. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did. So he was happy. And why he was happy? Because he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I'll grant them, said the magician. तो क्या हुआ, थोड़ी देर में ही बारिश रुक गई और जो शेट्टी था वो बहुत खुश हो गया. क्यों? क्योंकि वो गीला नहीं हुआ. वेट मीन्स होता है WET, वेट मीन्स होता है गीला. तो वो गीला नहीं हुआ. ये हमारा शेट्टी द मजिशियन. तब आपने सिर्फ फेस देखा था. ये हमारे मजिशियन हैं जिनका नाम शेट्टी है. तो उन्होंने थैंक यू बोला. किसको थैंक यू बोला? हमारे फर ट्री को. कि थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. आपने बहुत दयालुपन दिखाया मेरे लिए, और इसके लिए मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ. क्या रिवॉर्ड देना चाहता हूँ? मैं आपकी 4 विशेस पूरी करूँगा. जो भी आप चाहोगे, ऐसी 4 कोई भी चीज़ आप मुझसे मांग सकते हो. और ये क्योंकि मैजिशियन था तो इसके पास ये पावर था कि वो उन्हें पूरा कर सकता था. उसने बोला आप मुझसे कोई भी 4 विशेस मांग लो, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा. ओके, आगे देखते हैं क्या होता है. So, what happened? The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो हमारा जो ये फर ट्री था वो बहुत उदास था. क्यों उदास था? बिकॉज उसकी जो लीव्स थे, पत्ते जो थे, वो किसके जैसे थे? वो नीडल्स की तरह थे, सुई की तरह थे. और क्योंकि सुई की तरह थे इसलिए कोई भी बर्ड्स उनके ऊपर नेस्ट नहीं बनाती थी. ओके, सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. तो उसने बोला, फर ट्री ने बोला कि काश मेरे भी जो पत्ते हैं वो बाकी पेड़ों की तरह नॉर्मल पत्ते होते और उन पॉइंटेड नहीं रहते, नीडल की तरह नहीं रहते, ताकि जो बर्ड्स हैं वो मेरे ऊपर में नेस्ट बना सकती, घोंसला बना सकती. Next morning, its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. तो जब वो सुबह हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, सुबह हुआ, तो क्या हुआ? उसका जो पेड़ था, फिर फर ट्री जो था, उसके जो पत्ते थे वो पूरे नॉर्मल ट्री की तरह, ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मल ट्री की तरह उसके पत्ते हो गए. पर साथ में नॉर्मल तो हो गया, इसका विश तो ग्रांट हो गया, विश तो पूरी हो गई. बट यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो गोट है ये आके उसके पत्तों को खा जा रही है. तो पहले नीडल जैसे पत्ते थे तो कोई नहीं खाता था उसके पत्तों को, वो सेफ रहते थे. बट अब क्योंकि इसके पत्ते नॉर्मल ट्री की जैसे हो गए तो सारे गोट्स जो हैं वो खा जा रहे थे उसके पत्तों को. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. तो अब ये सोची, जो ट्री था हमारा फर ट्री जो नॉर्मल ट्री में कन्वर्ट हो गया था, उसने सोचा ओफो, काश मेरे जो पत्ते हैं वो गोल्ड के हो जाते, सोने के हो जाते, तो उसे कोई भी गोट खा नहीं पाता. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. और जब सुबह उठी वो फर ट्री जो था वो सुबह उठ गया, जो नॉर्मल ट्री बन गया था, तो वो सरप्राइज हो गया, यानी आश्चर्य हो गया कि उसके जो पत्ते थे वो सारे सोने के पत्ते बन गए. जो नॉर्मल पत्ते थे, हरे पत्ते, ये आपको पिक्चर में जो दिख रहा है वो पूरा सोने के पत्तों में कन्वर्ट हो गया. और वो बोला हाउ हैप्पी आई एम, और वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मैं कितना खुश हो गया कि मेरे पत्ते, जो मैं विश मांग रहा हूँ वो पूरा हो जा रहा है.
सारे पत्ते जो है वो सोने में कन्वर्ट हो गए। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। तभी क्या हुआ, एक आदमी आया और उसने सारे सोने के पत्ते चुरा के ले गया। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पत्ते हैं वो किसके हो गए हैं, गोल्ड के हो गए, सोने के हो गए। कैसे चमक रहे हैं, जो सोना होता है बहुत चमकता है जब उस पर लाइट पड़ती है। तो ये सारे सोने के पत्तों को एक मैन आया, मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। वो सारे सोने के पत्ते उठा के चुरा के, ये देखो चुरा के लेके जा रहा है। ये इसने अपने बैग में रखा हुआ है और यहाँ पे भी बैग में रख के वो लेके जा रहा है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। तो अब हमारा जो ये फर ट्री, जो पहले फर ट्री था फिर नॉर्मल ट्री हुआ, नॉर्मल से गोल्ड लीफ वाला ट्री बन गया। अब वो सोच रहा है कि काश मेरे पत्ते जो है वो ग्लास या कांच के हो जाते। मैन डो नॉट स्टील ग्लास लीव्स। क्यों? क्योंकि जो आदमी होते हैं, जो थीव्स होते हैं, थीव मतलब होता है चोर, ये कभी भी ग्लास के पत्ते तो नहीं चुराएगा। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन। और फिर क्या होता है, फिर एक ग्रांट हो जाता है उसका विश, और जो उसके सारे पत्ते सोने के थे वो किस में चेंज हो जाते हैं, कांच के हो जाते हैं, कांच के पत्ते बन जाते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। और हमारा पेड़ जो है वो फर ट्री जो है वो बहुत खुश हो जाता है। एट नाइट द विंड ब्लू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और तभी रात को आंधी आती है और सारे कांच के पत्ते टूट जाते हैं। अब देखते हैं क्या करता है वो फर ट्री हमारा। देखो ये जो हमारा ट्री है इस पे ये देखो ग्लास के पत्ते लग गए हैं, कांच के लगे हुए हैं पत्ते। लेकिन जैसे ही हवा आता है वो सारे जो पत्ते हैं वो ग्लास के टूट जाते हैं, आंधी आती है सारे पत्ते टूट जाते हैं और ये पूरा सूखा डंडी जैसा बन जाता है। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. तो अब ये फर ट्री को समझ में आता है कि जिसका पुराना वाला जो सुई जैसे पत्ते थे ना वो सबसे बेस्ट थे, क्योंकि ना बकरी उन्हें खा सकती थी, कोई आदमी उन्हें चुरा भी नहीं सकता था। स्टील, STEAL, स्टील मतलब होता है चुराना, तो कोई आदमी उसे चुरा भी नहीं सकता था। और जो विंड है, जो आंधी है, वो भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हाँ मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से वो परेशान नहीं होता था जब उसके नीडल जैसे पत्ते थे। तो अब वो विश मांगता है, वो रहने दो ये सारा चीज़, मेरे पहले वाले पत्ते ही बेस्ट थे, काश वो पहले वाला ही जैसा मैं बन जाऊँ। अब क्या होता है देखो, द ट्री वेंट टू स्लीप। अब हमारा पेड़ जो है फर ट्री फिर रात में सो जाता है। और जब वो उठता है, when it woke up the next morning, it had all its needles back again. जब वो सो के उठता है तो उसके फिर से जो पत्ते हैं वो नीडल जैसे, सुई जैसे हो जाते हैं। ओके, ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। और वो बोलता है मैं इससे ज़्यादा खुश कभी भी नहीं था। तो जैसा वो पहले था, शुरू में जब उसने बताया था अपने बारे में उसके नीडल लाइक लीव्स थे, तो वो बोलता था कि वो सैड था, बहुत उदास था कि उसके पत्ते नीडल जैसे हैं, सुई जैसे हैं। लेकिन जब उसे समझ में आया कि उसके नीडल जैसे पत्तों की क्या स्पेशलिटी है, ना बकरियां उसे खा सकती हैं, ना चोर उसे चुरा सकता है, ना हवा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तब उसको समझ में आ गया कि उसका जो नीडल लाइक लीव्स है वो सबसे बेस्ट है। और फिर से जब वो पहले जैसा हो गया तो वो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। तो इसीलिए आपके पास भी जितनी क्वालिटीज़ हैं वो बेस्ट है, आपको उन्हीं क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं, कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को कि काश मैं उसके जैसा हो जाता, मेरी हाइट थोड़ी बढ़ जाती, मैं थोड़ा पतला हो जाता, या मैं थोड़ा गोरा हो जाता, काला हो जाता। जैसे आप हो वैसे आप ठीक हो, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आपकी हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। उन स्पेशलिटी को यूज़ करके हमें अपनी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और अपना गोल को अचीव करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड द न्यू वर्ड्स इन द लेसन आर प्रिटी मीन्स सुंदर, नीडल्स मीन्स सुई, जैसे इसके पत्ते हैं वो नीडल जैसे थे, सुई की तरह जब थे। लीव्स मीन्स पत्ते, इजी है। देन गोल्ड, ज्वेलरी, गोल्ड मीन्स सोना, एंड STOLE स्टोल मीन्स होता है चुराया। सो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। बाय बाय फॉर नाउ।